नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन और आगाज करेंगे जय श्री राम से। दोस्तों, आपने बड़ी बार सुना होगा कि मोदी जी जो हैं उन्होंने ईवीएम जो है उसको हैक कर लिया है। और मेरे पास भी प्रूफ आ गया है कि मोदी जी या जो बीजेपी सरकार है इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है ईवीएम को हैक करने का। उजागर हो गया है। और जो कांग्रेस बोल रही थी, जो अपोजिशन बोल रही थी कि इन्होंने ईवीएम हैक किया है, मैं प्रूव करूंगा आपके सामने कि ईवीएम हैक कैसे हुआ है। सो दैट मीन्स ऑपोजिशन और कांग्रेस सही बोल रहे थे। ईवीएम हैक हुआ है इस तरह से। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो सारी वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सारी चीजें बताती हैं कि ईवीएम कैसे हैक होता है। जहां पे जाते हैं फूलों की वर्षा होती है मोदी जी के गाड़ी के सामने, उनके ऊपर लोग ऐसे प्यार करते हैं मोदी जी को जैसा हमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री है, कोई रिलीजियस गुरु नहीं है वो। और जैसे किसी भी रैली में जाते हैं, बेशक वो अभी कर्नाटका में थे, सिद्धारमैया के सामने बैठे हुए थे, सिंपल सी एक स्टेटमेंट दिया, लोगों ने मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया। और सिद्धारमैया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो गैस ऊपर से निकाले या नीचे से, और टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, उससे बैठना भी मुश्किल हो गया था। और मोदी ने भी चुस्कियां लेकर बोला, ऐसा होता रहता कभी कभी। क्यों? मोदी को भी मालूम है कि पूरे देश में भी, साउथ इंडिया में प्रोग्राम था ये, वहाँ भी मोदी मोदी हुआ, जहाँ पर ये बोलते थे कि कभी भी यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ है वो बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमने नॉर्थ और साउथ में पूरे भारत को हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। वहाँ भी मोदी का जलवा पहुँच चुका है। यही तरीके होते हैं जिसके कारण ईवीएम हैक होता है। दैट मीन्स अभी तक ऑपोजिशन को और कांग्रेसियों को तो स्पेशली यही समझ नहीं आ रहा ये ईवीएम हैक कैसे हो गया। ये सिर्फ लगे हुए थे इनके ऊपर, मोदी के ऊपर कीचड़ उछालने का। ये आपको याद होगा अदानी का कितना जाप ये जपते थे। अभी उसी अदानी के सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते फिरते हैं। और साथ में क्या बोला था, अदानी को पैसे देने के लिए इन्होंने एलआईसी का भट्टा बढ़ा दिया। आपने सुना होगा ये चीज़। आपको मालूम है जो एलआईसी है वो नंबर 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन चुका है। और एसबीआई जैसा इतना बड़ा बैंक है उसको भी पिछाड़ दिया। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एलआईसी ने। और अपोजिशन क्या बोल रही थी, एलआईसी को गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बेच दिया है। यही रीज़न है जिसके कारण ईवीएम हैक होता है। तीसरा, आपको मालूम है कि जो शहर हैं हमारे, बिजली पहले कब आती थी, 8-10 घंटे का तो कट होता था। वो जब मोदी की सरकार थी कर्नाटका के अंदर, वहाँ पर कट नहीं होते थे, आधे घंटे 1 घंटे का कट होता था। अभी वहाँ पर भी पुरानी सिस्टम, जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको कुछ मिलेगा, ये हो नहीं सकता। मोदी जी ने जहाँ जहाँ पर भी सरकार है, शहरों में 23.5 घंटे बिजली आती है आज की डेट में, जो पहले 10-10 घंटे आती ही नहीं थी। रात को आप सोते थे तो बिजली जनरली चली जाती थी, क्योंकि गांधी परिवार के घर की बिजली 24 घंटे चलती थी, आपकी नहीं चलती थी। अभी उल्टा हिसाब है। और जो गांव है वहाँ पे कम से कम 20.5 घंटे या 21 घंटे, मैं एवरेज पूरे इंडिया की बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो ऑलरेडी 24 घंटे हो चुकी है। और गवर्नमेंट का वादा है कि 2025 तक हम 24 घंटे 7 दिन आपको बिजली देंगे, कट होगा ही नहीं। और जो ये ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को बंद कर दिया, बिजनेसेस का भट्टा बैठ गया, वो भी सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी इन्वर्टर बनाने वाले हैं, जनरेटर बनाने वाले हैं, इन सब का धंधा बंद हो जाएगा इन चीज़ों के बाद। और यही रीज़न है, जब आपके घर में घर आपको मिल गया, बिजली आपको मिल रही है 24 घंटे की, आपकी ज़िंदगी पहले से बेटर हो गई है, राशन आपको मिल रहा है, तो आप सारे मिलकर ईवीएम हैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी को सारे लोग प्यार क्यों करते हैं। ओ भाई, उन्होंने दिल में जगह बिठाई है, क्योंकि उन्होंने दिल से हमारे लिए काम किया। और आपने सिर्फ माल बनाने के लिए काम किया और कोई काम किया ही नहीं। इसीलिए ईवीएम हैक होने का फॉर्मूला मोदी जी ने वो निकाल लिया है, और आपको कभी समझ नहीं आ सकता। ऊपर से दोस्तों कुछ विजुअल्स भी होते हैं। क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो वन फोटो इज़ मच लाउडर देन 1000 वर्ड्स। मोदी जी, आपने देखा होगा कि मंदिर में गए,
वहाँ पर एसपीजी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। मोदी जी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में गए थे, तो जो पीछे उनकी स्पेशल फोर्स होती है वो भी उसी ड्रेस में गई थी। वो कोई सूट पैंट डाल के नहीं गए थे। और ये एक पहला प्रधानमंत्री भारत का जो गर्व से बोलता है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करूँगा और मुझे उसको फॉलो करने में कोई शर्म भी नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिन्हें हिंदू अपने आप को बोलने में, वो तो हमें बोलते थे आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, क्योंकि ये सेकुलर वर्ड नहीं है। और मोदी अपनी टीम को भी उसने वैसे ही लगाया हुआ है जैसे वो खुद करते हैं। और जो हमारा मीडिया है वो हंसता है जब मोदी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी सारी हरकतें करते हैं। जिसको मैं हरकत बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं तो मीडिया वाले, क्योंकि लिब्रांडो सारे बैठाए हुए हैं, ये हंसते हैं मोदी जी के ऊपर कि देखिए ये क्या कर रहा है। और इनका हंसने का मैं आपको एक दोगलापन दिखाता हूँ कि जब आपको याद होगा एक पुल बनाया था चाइना ने, कहाँ से, मकाऊ से लेकर हांगकांग के एयरपोर्ट तक एक पुल बनाया गया था समुद्र के बीच में। जब वो पुल बन गया था इन्होंने बोला फैंटास्टिक, जैसे चाइना बना सकता है भारत बना ही नहीं सकता। अब मुंबई में भारत भी एक ऐसा पुल बना रहा है, इसके लिए बोल दिया ज़रूरत ही नहीं है, इससे तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पर फैंटास्टिक बोलते हैं और यहाँ पे अगर काम हो रहा है तो कहता है ये तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बड़ा गंदा काम कर दिया आपने, ये क्यों कर दिया, ये डेवलपमेंट क्यों कर दी। कौन बोल रहा है? इंडियन एक्सप्रेस। इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस को लोग बोलते हैं टॉयलेट पेपर ऑफ चाइना। ये है दोगलापन हमारे मीडिया का। इसीलिए हम इनको सपोर्ट नहीं करते, इनको सीरियसली लेते नहीं है। इनको सीरियस कौन लेता है? कांग्रेसी है, लिब्रांडो। और इसीलिए इनको लगता है कि भाई हमारी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा, लोगों ने पेपर भी हैक कर लिए हैं, ईवीएम तो हैक हो ही गया था, अब पेपर भी हमने हैक कर लिए। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया TOI, उसका नाम लोगों ने रखा हुआ है टॉयलेट ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस को बोलते हैं टॉयलेट पेपर ऑफ चाइना। ये इनकी औकात है लिब्रांडुओं की, और ये लिब्रांडुओं के न्यूज़पेपर्स की। इसीलिए इनको लगता है कि मोदी ने हर चीज़ को हैक कर लिया इंक्लूडिंग ईवीएम। और हम गर्व से बोलते हैं कि यस, मोदी ने हमारे दिलों को हैक किया है। भाई कई लोग मेरे कमेंट्स डालते हैं यहाँ पर कि ही इज़ लाइक अवतार। जैसे वो बंदा काम कर रहा है एज में, 10 जो है, सिर्फ 10 साल में उन्होंने भारत की काया ही पलट के रख दी, कहाँ से कहाँ लेकर खड़ा कर दिया। आज हम गर्व से ये बातें बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा मोदी अगले 10-20 साल और रह जाए कहीं। भगवान इतनी लंबी उम्र दे इनको कि ये भारत को, जो इन्होंने सपना लिया कि मैं एक डेवलप्ड कंट्री में इसको कन्वर्ट करूँगा, ये मोदी कर सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, ये सारे कार्यक्रम में हमने मोदी मोदी तो कर लिया कि मोदी ने ईवीएम को हैक किया है, लेकिन अब योगी जी के रोल को भूल नहीं सकते। आपको याद होगा जब ये 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद दंगे नहीं हुए। राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद भी दंगे नहीं होने दिए यूपी के अंदर। सबसे ज़्यादा खतरा ये था कि यूपी के अंदर दंगे होने का डर था। क्या वहाँ पे दंगे हुए? एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और सारा सिस्टम बड़े आराम से सेटल हो गया। ये कमाल था योगी का कि योगी ने वहाँ पर इतनी बढ़िया व्यवस्था करी थी कि जो दुश्मन थे वो भी कायल हो गए थे योगी जी के, अंसारी जैसे, और उन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपको देखिए, फैसला जो था वो मोदी जी ने अपने हाथ में रखा कि मैं कैसे मैनेज करना, ये मेरा काम है। और जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, ये कम्युनल राइट्स जो थे, उन सबको जिम्मा दिया था योगी को। और साथ दिया अमित शाह जैसे चाणक्य ने और अजीत डोभाल ने और जयशंकर जी ने। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि 370 और ये जो राम मंदिर है, इसका कार्यक्रम हमने कैसे किया है, क्या क्या प्लानिंग थी। अरे भाई, आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि इतनी दूर का सोचकर इन्होंने प्लानिंग करी थी, तभी ये काम इम्प्लीमेंट हो पाया। तो इन लोगों का, योगी जी का आप रोल नहीं भूल सकते। और मोदी और योगी की जो टीम है, आपने एक फ़ोटो देखी होगी कुछ साल पहले, आई थिंक 1 या 2 साल पहले आई थी, बहुत वायरल हुई थी ये फ़ोटो कि देखिए ये दो कैसे लगे हुए हैं बातें करने के लिए। क्या बोल रहे होंगे कि 2019 में हारने के बाद हम कहाँ कर जाएंगे, कौन सी पहाड़ियों में हम बैठकर मेडिटेशन करने जाएंगे, ये लिब्रांडो ने बोला था। और ये दो लोग, इन्होंने काया पलट दी है। सनातन को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हैं। सनातन को अपनी जगह अपने ही देश में पहली बार मिल रही है, सम्मान मिल रहा है हिंदुओं को। और राम को भी सम्मान मिला है, अपने गर्भ स्थान पर पहुँचे हैं
वो फटी हुई चादर की जो टेंट था उससे बाहर निकलकर, जहां 32 साल से वो बैठे रहे ताले में, किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। ये चीज़ें हैं जिसके कारण ईवीएम हैक हुआ है इस देश में। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ हमने अनाउंस किया है कि राम मंदिर बन गया है, लोग आने शुरू हो गए हैं, सारी दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बोल रही हैं हमें एम्बेसी चाहिए वहाँ पर। अयोध्या जी में वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ खुल गया है। जो वहाँ पे साइन बोर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट के जो बैनर लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, उसके रेट कई गुना बढ़ चुके हैं। सबको वहाँ पे एडवर्टीजमेंट चाहिए क्योंकि दुनिया से लोग आएंगे और वहाँ पे जिसकी एड लगी होगी उसकी बिक्री होगी। इन्हें सबको पता है कि अयोध्या एक पावर सेंटर बनने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर। पहले ये बोलते थे वेटिकन है, मक्का है, वो इनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। और इसीलिए आप सोच के देखिए, जब ये पावर सेंटर बनेगा, क्या उसके बाद ईवीएम हैक नहीं होगा? यही ईवीएम हैक करने का फॉर्मूला है। एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने आधे दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी 22 को। आपको मालूम है जो पीवीआर के थिएटर होते हैं उसके अंदर इसको पूरे प्रोग्राम को लाइव दिखाया। रिलायंस ने अपने लोगों को छुट्टी दे दी। जियो जो है वहाँ पर नेटवर्क 4G 5G अयोध्या जी में दे रहा है। अदानी जो है वो जलेबियाँ भेज रहा है, क्योंकि वो जलेबियाँ भी सिंबॉलिक हैं, आप समझे नहीं। डाबर 22 दिन का जो अपना प्रॉफिट है वो सारा दान में दे रहा है। आईटीसी अगरबत्तियाँ फ्री में भेज रहा है। और जो हेवल्स है वो 24 जो कैरेट का गोल्ड होता है उसकी बनाई हुई लाइटें वो वहाँ पर भेज रहा है। और जो नोवा डायरी है जो घी बनाती है, वो 100 टन घी वहाँ भेज रही है। तो योगी जी से किसी ने पूछा कि भाई आप वहाँ पर क्या भेज रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं 300 ट्रक बरनौल भेज रहा हूँ लिब्रांडों के पास, और स्पेशली कांग्रेस के घर में। अब पहुँचना भी चाहिए। और इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि ईवीएम हैक होने वाला है 2024 में। तो जो ऑपोजिशन और कांग्रेस जो बोलती थी कि मोदी जी ने और बीजेपी ने ईवीएम हैक करने का फॉर्मूला बना लिया, तो मैंने फॉर्मूला आपके सामने रख दिया है। बात अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, भागना मत, अभी और बहुत कुछ है। अब एक बड़ी खबर जिसके कारण ईवीएम और हैक होने वाला है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं। उसका रीज़न है कि जो गूगल है उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया गवर्नमेंट से कि जो आपका यूपीआई है हम चाहते हैं इसे ग्लोबली लेकर जाएं। यानी कि उन्होंने अपना अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम को छोड़ दिया है, वो भारत के यूपीआई को पूरी दुनिया में लेके जाना चाहते हैं। यानी कि अगले 2-3 साल में जैसे ही मोदी जी 500 प्लस सीटें लेकर आएंगे, मैं 500 का नारा दे रहा हूँ, 400 आप बोलते हो, मैं 500 का बोलता हूँ, आप 500 प्लस लेकर तो आइए। उसके बाद देखना कि ईवीएम, क्या हमें ईवीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन भी बोलेगी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको डिक्लेयर किया, आप जीते, जैसे बांग्लादेश में अभी रिसेंटली हुआ है। आप पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लीजिए, बीजेपी को बोलने वाले हैं, मोदी जी को बोलने वाले हैं। अब यूपीआई पूरे दुनिया में जाएगा और ये अकेला पेमेंट का सिस्टम हो सकता है बन जाए अगले 3-4 सालों में। ये है सिस्टम जो मोदी जी ने शुरू किया। और ये हंसते थे कि ये ठेले वाले यूपीआई यूज़ करेंगे, ये क्यूआर कोड यूज़ करेंगे। आज आप कहीं भी जाइए, 1 रुपये की एक टॉफ़ी लेनी होती है, वो भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और यूपीआई की पेमेंट की ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि अमेरिका में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और चाइना को, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भारत में हो रही हैं। ये है असर जिसके कारण, ये सारी चीज़ों के कारण जो हमारी ईज़ ऑफ लिविंग हुई है, जो हमारा ये सिस्टम इतना बेहतरीन हो गया है, कोई चोरी चकारी होती नहीं है, कोई मिडल मैन नहीं है। इसी के कारण जो ये ईवीएम्स हैं वो हैक होते जा रहे हैं और ये हैक होते ही रहेंगे। अब ईवीएम हैक होने का आखिरी फॉर्मूला जो था मोदी जी के पास, वो इस पिक्चर में आपको समझ आएगा। शिव कुमार जो कर्नाटका के उप चीफ मिनिस्टर हैं, वो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं हाथ पकड़कर। गले मिलते आपने मोदी जी को देखा है, हैंड शेक करते देखा है, लेकिन कांग्रेस का एक आदमी मोदी जी के साथ हाथ ऐसे पकड़ के, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, कभी आपने सोचा था, कभी कल्पना करी है? क्या ये चीज़ें नहीं दिखाती आपको कि कुछ पक रहा है? ईवीएम वहाँ पर भी कांग्रेस का हैक होने वाला है और कभी भी वहाँ पे भी तख्ता पलट होने की तैयारी के दस्तक हैं। यही रीजंस हैं जिसके कारण ईवीएम हैक होता है। आपने गोवा में, मध्य प्रदेश में पहले देखा, अभी मुझे लगता है कि कर्नाटका के अंदर भी ये
सरकार का ही ईवीएम शिफ्ट होने वाला है और कुछ बड़ा खेल रचने वाला है। और कांग्रेस उसके बाद एक ही बात बोलेगी, मोदी जी ने ईवीएम यहाँ पर हैक कर लिया। और अब आखिरी बात है, ये फोटो जो आपने देखी है कांग्रेस की, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। इसमें सारे जो भारत के बड़े बड़े सारे चोर चक्के डाकू लुटेरे 75 साल के, ये सारे एक ही फोटो में बैठे हैं। कितना अच्छा होता कि जो मलेशिया एयरवेज की MH370 जो गायब हो गई, आज तक पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गई और उसके सारे लोग भी कहाँ गए। काश इस फ्लाइट का नंबर भी MH370 होता। ये मेरी विश है। और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ये भी बता देना। उसके बाद हमें ईवीएम को हैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी, अगर ये फ़्लाइट MH370 होती। ये भी एक कोइंसिडेंस है या भगवान का एक कोई निज़ाम है कि 370 कश्मीर से गया, उधर MH370 मलेशिया एयरवेज की, उसका नंबर भी 370 था, वो भी गायब हो गई, दिखी ही नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पर 370 हमेशा के लिए गायब हो गया, दिखेगा ही नहीं। और अगर कहीं ये फ़्लाइट भी 370 होती और ये भी गायब हो जाती तो बहुत ही बढ़िया काम होता, ईवीएम हैक्ड परमानेंटली। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये प्रस्तुति रखी है कि भारत में मोदी ने कैसे ईवीएम्स को हैक करना किया है, कैसे फॉर्मूला बनाया है। और जो ऑपोजिशन बोल रही है बार बार कि मोदी ने, बीजेपी ने ईवीएम्स को हैक कर लिया है, 24 में ईवीएम हैक होंगे, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं। ईवीएम हैक होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। और मेरी अपनी विश है, भगवान से प्रार्थना है कि 500 प्लस जब ईवीएम हैक करना ही है हमने, दोस्तों आइए सब मिलकर इस ईवीएम को हैक करें और 500 प्लस मोदी को लेकर दें। उन्होंने जितना काम हमारे लिए 10 सालों में किया है, शायद हमारा भी टाइम है इनको इसका फल देने का, जो इनकी मेहनत है। और इसका जवाब होगा 500 प्लस सीटें फॉर मोदी। और ये सुनामी आप और मैं ही लेके आ सकते हैं। लेट्स हैक ऑल द ईवीएम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.